आई, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, मेरा भी सामान बांध के हो गया है, मैं भी पंढरपुर के लिए निकल जाती हूँ। अच्छा सुन, तेरी बुआ को बता दिया है, तुम दोनों बहनों को अगर खाना बनाने का मन नहीं हो तो उनके घर जाके खा लेना, ठीक है? हाँ ओके ठीक है आई, बाय। हाँ ध्यान रखना अपना। मेघा, क्या हुआ? कुछ नहीं आई। तुम ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? वो वसुधा से कुछ कपड़े लिए थे मैंने, बस वो लौटाने जा रही हूँ। मेघा सुन, एक बात बोलूं, मेरे पीठ पीछे ना दोनों बहनें झगड़ना मत। सानिका थोड़ी भावुक है ना, उसे संभाल लेना। और अगर विट्ठला का आशीर्वाद रहा तो इसी साल एक ही मंडप में दोनों का लगन हो जाएगा। अच्छा आई, मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। हेलो अश्विनी, कहाँ हो? हाँ भी घर से निकल रही हूँ, बस मैं बैठ के तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? मैं निकलूँ नहीं तो बस छूट जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ। मोबाईलवर आपण कॉल करत आहात तो सध्या बंद आहे। मोबाईलवर आपण कॉल करत आहात। चला मुंबई नाशिक या चला 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 अंदर। दीपक तू यहाँ और मैं तेरा वहाँ बस स्टैंड पर इंतजार कर रही थी। देख तेरी बहन ने क्या किया। क्या किया? आए आगे को आए। सानिका, क्या हुआ इनको? अरे ये क्या बताएंगे, किसी ने मारा तेरी आई को। मैं हूं ना, ऐसे कुछ अपने दरवाजे में खाना पार्सल। काके नहीं है काके? नहीं, वो तो पंढरपुर गई है। अच्छा अपने सेठ से कहना कि मैं पैसे भिजवा दूँ। सुनो तो मत रोना मन का। निकल यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आती? मेरी आई मर गई और तू। अरे जान, मेरा वो मतलब नहीं था। छोड़ मुझे, जा। अरे निकल इस रूम से बाहर। एक काम करते हैं, बॉडी को काटकर उस से गला देते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, मैं को ऐसे नहीं देख सकती। प्लीज नहीं। तो ये उसे मारने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं मारा। झगड़ो मत, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम में से कोई भी ना फंसे।
तेरा चेहरा क्यों उतरा उतरा? सब ठीक है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। वो क्या है ना, मेरी आँख लग गई थी। मेघा कहाँ है? ताई बुआ के घर गई है। अच्छा बाबा, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ 4 दिन हो गए, तेरी ऐसे मेरी कोई बात ही नहीं हुई। हेलो, पंचवटी पुलिस स्टेशन। कहाँ? चला चला, हटिए आप लोग, हटिए। ये फोन किसने किया था? सर मैंने, ये ताई यहाँ लकड़ी चुनने के लिए आई थी। इसने लाश को देखा और डर गई, तो मुझे फोन करने के लिए बोली। सर के पीछे चोट लगी है, हो सकता है सर मर्डर अभी अभी किया गया। अरे आसपास कोई मर्डर पेपर है कि देखो। सर फोन। कौन है लेकिन लॉक? उसकी फैमिली फोटो लगती है। इनमें से किसी को देखा है क्या किसी ने? सर ऐसा भी हो सकता है कि लड़की का मर्डर कहीं और किया गया और बॉडी को यहाँ डंप किया। हाँ, फोन को टेक्निकल टीम के पास भेज दो। ओके इसमें फैमिली कांटेक्ट रहेगा, कांटेक्ट करो। ओके सर कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर ये लीजिए। घर धोया है क्या? हाँ हाँ, धोया था। तेरी और मेघा की आई से कुछ बात हुई? हाँ हुई थी ना, वो अच्छे से। और आई ने आपको फोन भी किया था, लेकिन क्या है ना, आपका फोन बंद था बाबा। मेघा का फोन। हेलो, पुलिस स्टेशन। सानिका या तो अचानक से उठे रिश्तों और जज्बात के ज्वार भाटा को सहन नहीं कर पाई, या फिर वो बखूबी एक बहरूपिये की तरह से नाटक कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि अपनी माँ का मर्डर करने के बाद सानिका ने अपने इस राज को जानने वाली बहन मेघा फाल्के का भी मर्डर कर दिया? और ऐसे में क्या ये लव ट्रायंगल ही इन दोनों मर्डर्स का कारण था? अब कैसी तबीयत तुम्हारी? ठीक है। तुम्हारी ताई सवेरे कितने बजे घर से बाहर निकली थी? करीब 10 बजे। सुबह सुबह बुआ का कॉल भी आया था। अच्छा सुन, आज ना मैंने तुम लोगों के लिए पूरन पोली बनाई है, जल्दी घर आ जाओ नाश्ते के लिए। और सुन, अकेले मत आना, आते वक्त सानिका को भी साथ ले आना। ठीक है बुआ, आते हैं हम। चल सानिका तैयार हो जा। तुम जाकर आओ ना, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज। आई फिर बुआ के घर चली गई। इतनी देर तक तुम्हारी ताई घर पे नहीं आई, तुम्हें चिंता नहीं हुई उसकी? सर मेरी तबीयत खराब थी, आंख लग गई थी। फिर जब 4 बजे बाबा आए तब आंख खुली। अश्विनी का कुछ पता चला? देखो पंढरपुर में जो हमारे गोत्र के पंडित हैं उनसे पूछो, उन्हें सब पता होगा। अश्विनी कौन? मेरी पत्नी 4 दिन पहले पंढरपुर गई है, अभी तक नहीं लौटी। तो उसका फोन भी नहीं लग रहा। उसे तो पता ही नहीं कि मेघा। 4 दिन से तुम्हारी आई से बात नहीं हुई? हाँ, मेरा मतलब है रोज होती थी, बस आज नहीं हुई। मेरे फार्म हाउस पे नेटवर्क का प्रॉब्लम। सर इनकी बहन सविता को भी बुलाया, आती होगी। तूने मेघा से पहले मेरे को क्यों नहीं उठाया? आई शांत हो प्लीज। शांत हो जाइएगा। एक बात बताइए, जब मेघा आपके घर में आई तो आपको उसके बिहेवियर में कुछ अलग लगा? उसका मूड या उसने कुछ बताया आपको? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। ये बस
कहाँ है ग? तुझे फोन करके बुलाना पड़ता है बुआ के आने के लिए। बुआ आपको जो खिलाना है ना खिला दो, मुझे जल्दी जाना है। सोनालिका जरा पूरण पोळी आण लवकर। दे, आ गई खा। हळू धीरे खा जरा। तुम्हाला माहिती है मेरे साथ इतनी मस्करी करती थी ना। आपके घर से कितने बजे गए हो सवेरे? साहब मैंने घड़ी नहीं देखी उस हाँ, लेकिन बहुत जल्दी चली गई थी वो। लेकिन देखिए ना साहब, अब लोग ना पूरी जिंदगी भर मेरे को ताने मारेंगे कि मेघा मेरे घर से चली गई और मर गई। फिर के ये बुआ जैसे इंसान है ना, अपनी बातों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं। इसके कॉल डिटेल्स निकालो और इसकी बस्ती में पूछताछ करो। और ये सानिका, ये मुझे गड़बड़ लग रही है, कुछ छुपा रही है हमसे। सर वैसे मैंने सानिका और मेघा इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड मंगवाए हैं, जल्दी आ जाएंगे सर। शिरके, हमें मेघा का बुआ के घर से निकलने के बाद का मोमेंट ट्रेस करना होगा। एक काम करो, बुआ के घर से मेघा के घर तक का और बुआ के घर से क्राइम सीन तक अगर कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है तो कलेक्ट करो। इस केस में हमें किसी भी हालत में ब्रेक थ्रू चाहिए। मैडम सविता का हस्बैंड जिंदा था ना, तभी दोनों फैमिली में रिलेशन अच्छे थे। सविता के पति के मर जाने के बाद अश्विनी ने दोनों परिवार को संभाल के रखा है। लेकिन 3 महीने पहले सविता ने बहुत बड़ा तमाशा खड़ा किया था। मैं देखो ओमकार बोल रही हूँ, अगर मेरा पति जिंदा होता ना तो तेरे दरवाजे पे थूकने भी नहीं आती मैं। बुआ तुझे अगर इतनी अकड़ है तो तू आती क्यों है? ये सब बातें ना अपने बाप को पूछ। ये जो तुम लोग की साड़ियाँ गहने कहाँ से आता है, किसके बदौलत आता? हमारे बदौलत। अगर मेरे पति ने तेरे बाप को वहाँ पे नौकरी नहीं दी होती ना तो ये सड़ता रहता आज कहीं। हाँ तो काका के मरने के बाद खिला रहे ना मेरे बाबा। मेघा, अरे देवा, काय बोलते हैं मुर्गी, काय बोलते? बोल रही हूँ तुझे खून खराबा हो जाएगा। देख एक काम कर, तू ना वो अपनी वो जड़गा वाली जमीन बेच और मेरा हिस्सा मेरे को वापस कर दे। देख मैं अपने पैसे से अपने बेटे के लिए कोई धंधा पानी खोल दूंगी, लेकिन तेरी बेटी की बात नहीं सुनेगी। मैं बोल रही हूँ, देखो बात मत कर मेरे साथ। अच्छा, ठीक है सर मेगा फाल्के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम के हिसाब से उसका मर्डर 10 से 12 के बीच हुआ है और हमें पुलिस स्टेशन में कॉल आई थी 1:10 पे। राइट सर, मतलब मेघा बुआ के घर से निकली और उसका मर्डर हो गया। ठीक है, जब मेघा का मर्डर हुआ वो खाली पेट थी, लेकिन उसके बुआ ने तो बताया था घर से नाश्ता करके निकली है। हाँ तो नहीं खाया होगा ना साहब, मैं क्या करूँ त्यात मग। देखिए जब मेघा घर पे आई तो मैंने सोनालिका को बोल दिया कि उसे नाश्ता दे। मैं अपनी पूजा करने के लिए अंदर चली गई, फिर उसके बाद उसने नाश्ता किया नहीं किया मुझे क्या पता। और वैसे भी साहब ना ये लड़कियों को ना आजकल का ये घर का गाउठी खाना पसंद नहीं आता। इनको वो क्या बोलते वो पिज्जा बर्गर पास्ता वास्ता ये सब पसंद आता है, इसलिए शायद उसने नहीं खाया होगा। तो मैं क्या करूँ? हो गया। हाँ, हमें पता चला है कि 1 महीना पहले तुम्हारा और ओमकार का झगड़ा हुआ था और उस वक्त मेघा ने तुम्हें खरी खोटी सुनाई थी। क्या ऐसा तो नहीं इसका बदला तुमने लिया? क्या बोल रहे साहब आप? किसके घर में झगड़े नहीं होते? किसके घर में झगड़ा नहीं होता? आपके घर में नहीं होता झगड़ा? अब झगड़ा हुआ इसका मतलब ये तो नहीं कि आप। और जब झगड़ा चलते रहता ना साहब तो हमें होश नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे। जो मन में आया जो मुंह में आया हम बोल देते बस। ये बोल रहा हूं मैं, झगड़े में आदमी को होश नहीं रहता है ना। 100 बात की एक बात आपको बोल रही हूँ साहब, मेघा मेरा खून थी। उसका खून करना तो बहुत दूर की बात है, मैं उसके बारे में बुरा भी नहीं सोच सकती, समझे आप? जाऊं मैं आता? गिरगिट देखा है कभी? कैसे रंग बदलता है वैसे रंग बदलती है औरत।
इसके घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर इसके घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई फुटेज ही नहीं मिले। और एक टीम को काम पे लगा दो। इसके घर के रास्ते पे जितने भी रोड कनेक्टेड है ना, वहां अगर सीसीटीवी रहेगा तो उसका फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। सर ये रहे मेघा फाल्के के लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड। कुछ संदिग्ध मिला? सर इन कॉल रिकॉर्ड्स में एक दीपक दातार नाम के लड़के का नंबर है, जो नंबर अभी बंद है। कौन है दीपक दातार? सर थोड़ा गुंडा टाइप का लड़का है। इवन हमारे थाने में भी इसके खिलाफ 3-4 मारपीट के केसेस दर्ज है। इसका एड्रेस निकाला? जी सर, हम इसके घर भी गए थे लेकिन इसके घर पर ताला है। इसका मोबाइल सर्वेलेंस पे डाल दो और पता करो इसका मेघा के साथ क्या कनेक्शन है। ओके। मैम मेघा मेरी अच्छी दोस्त थी, वो दीपक से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेघा के आई बाबा दीपक के नाम से भी चिढ़ते थे और वो उनकी शादी के खिलाफ थे। ये गहने कहाँ गए? सानिका! सानिका ऊपर आओ! क्या हुआ बाबा? ये आई के गहने कहाँ गए? बाबा मुझे नहीं मालूम। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी बेटी का मर्डर हो गया, मेरे घर के लॉकर से पुश्तैनी ने गहने गायब हो चुके और मेरी पत्नी की कुछ खोज खबर ही नहीं मिल रही है। अब एक काम कीजिए, आपकी पत्नी का फोटो और गहनों की डिटेल्स दे दीजिए, हम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करें। सर पहले मर्डर, अब चोरी और गुमशुदगी। सर इस केस में तो कोई लंबी साजिश नजर आ रही है। साजिश तो है शिरके, मगर ये साजिश कौन कर रहा है ये हमें ढूंढना है। मेघा का मर्डर हो चुका है, दीपक गायब है, हो सकता है ऑनर किलिंग का मामला हो, या तो ओमकार ने दीपक और मेघा का मर्डर किया हो, या सिर्फ मेघा का मर्डर किया हो और इसमें उसकी पत्नी अश्विनी भी शामिल है और इसीलिए उसने अश्विनी को पंढरपुर भेज दिया। क्या ये भी हो सकता है कि मेघा के मर्डर में और चोरी में दीपक का हाथ? फिर एक काम करो, ये दीपक की तलाश जारी रखो और इसके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकलवाओ और ओमकार और अश्विनी इनकी भी सीडीआर रिपोर्ट निकलवाओ। पंढरपुर पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करके अश्विनी का पता लगा और अपने खबरों को अलर्ट कर दो तो गहनों की तलाश शुरू कर दो। ठीक है सर। सुबोध आप ही हैं? हाँ राहुल गोलटकर ने आपसे गैरेज खरीदा था? हाँ। कितने रुपए में? 5 लाख में, लेकिन उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, उसने गहने गिरवी रखे हैं। तो गहने गिरवी रखे हैं? जी। गहने हैं घर में? जी। दिखाइए। ये तो मेरे माँ के गहने साहब, गिरवी रखने के लिए दिए थे। क्यों, क्या हुआ साहब? अभी पता चल जाएगा। बैठे। सर क्या हुआ साहब? ये तो अश्विनी के गहने हैं। हाँ सर, ये मेरी आई के गहने हैं। मेरी माँ को पहले से मेघा पे गुस्सा था और तेरे को भी धंधे के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए तूने एक तीर में 2 शिकार कर दिए। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, ये सब झूठ है सर। झूठे बोल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं कि मेघा को पता चला तो तूने गहने चुराए और तेरे को भी डर था पकड़े जाने का, इसलिए तूने मेघा को मार दिया? ये सच है कि मैंने गहने चुराए हैं, लेकिन मैंने खून नहीं किया। मैं उस दिन 18 तारीख को तकरीबन 12 बजे के आसपास घर पे गया था। मेरे पास ना घर की चाबी होती थी, मुझे पता था घर पे कोई नहीं है। मामा महाबलेश्वर गए, मामी पंढरपुर गई थी और सानिका और मेघा कॉलेज गई थी। मैंने सिर्फ गहने चुराए और गिरवी रखे। जब मामा ने तुझे और भरोसा ने चाबी दिली होती और तू उसके घर में घुस के तिजोरी से गहने उड़ा ले गया, हाँ? और बोलता है चोरी नहीं की। राहुल को मेंटली और फिजिकली तोड़ा, लेकिन फिर भी राहुल ने मेघा का मर्डर नहीं कबूला। नासिक पुलिस के कहने पर पंढरपुर पुलिस ने अश्विनी को ढूंढने की बहुत कोशिश की,
लेकिन कुछ पता नहीं चला। मेघा का बॉयफ्रेंड दीपक दातार अब तक फरार था और इन सारी गतिविधियों के बीच में सानिका ने चुप्पी साध दी। लेकिन सच और जुर्म छुपाए नहीं छुपते। जब जिंदा लोग अपने मुंह पर ताला लगा लेते हैं तो लाश खुद अपने लिए इंसाफ की दुआ करती है। गाड़ी में बस हुआ इनके घर की बेडशीट, मतलब मर्डर घर में ही हुआ। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मर्डर कहीं और किया गया और घर वालों को फंसाने के लिए घर की बेडशीट यूज़ की गई, क्योंकि सर घर से गहने चोरी हुए। बेडशीट चुराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चोरी भी तो हुई है, मर्डर की वजह चोरी भी हो सकती है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ये औरत पंढरपुर जा रही थी तो इसका मर्डर नासिक में कैसे? एक काम करो, ओमकार से इसका मोबाइल नंबर ले लो और लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर अश्विनी फाल्के की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 18 अक्टूबर को हुई है। गला दबाकर मारा गया सर, और सर के पीछे चोट का निशान है। डॉक्टर का कहना है कि जमीन पर गिरने की वजह से आए हैं। सर ये अश्विनी के नाखून में किसी की स्किन के ट्रेसेस भी मिले। तो अश्विनी की मौत 18 तारीख को हुई और मेघा की मौत 22 तारीख। इसका मतलब अश्विनी की मौत हुई उस वक्त मेघा जिंदा थी। लेकिन सर अजीब बात है कि किसी ने पुलिस कंप्लेंट ही नहीं की। सबको यही लग रहा था कि वो पंढरपुर में है। एक काम करो सिर्फ, पंढरपुर जाने वाले हर बस में अश्विनी फाल्के के बारे में पूछताछ करो। ठीक है सर। हाँ मैडम, ये काकी तो 18 तारीख को पंढरपुर जाने के लिए मेरी ही गाड़ी में बैठी थी। अरे बस थामा। क्या लगा कि सर से फोन आया है, इमरजेंसी है, उतरना पड़ेगा। हेलो जी सर, अश्विनी पंढरपुर जाने के लिए बस में जरूर बैठी थी, लेकिन 5 मिनट बाद वो रास्ते में उतर गई। अश्विनी फाल्के के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड। सर रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी आखिरी बार बात 12:45 पर सानिका से हुई थी। लास्ट लोकेशन क्या है? सर लोकेशन के हिसाब से 12:55 पर उसका फोन घर पर ही था और उसके बाद 1:05 पर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। उस वक्त उसके घर के आसपास किसके किसके नंबर एक्टिव थे? सर एक मिनट, सानिका, बुआ का लड़का राहुल और मेघा। इसके अलावा और कुछ सस्पिशियस? हाँ सर, 2 लोग हैं, दीपक और सानिका। सर दीपक के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से जिस टाइम मर्डर हुआ दीपक का फोन स्विच ऑफ था और सानिका के फोन रिकॉर्ड में किसी सिद्धेश लाटकर का नंबर मिला है। और सर ये दीपक और सानिका आपस में बहुत बातें किया करते थे फोन पर। ये सानिका का सिद्धेश लाटकर और दीपक के साथ क्या कनेक्शन था, जरा पता करवाओ। ठीक है सर। शिर्के, इस केस से जुड़े कुछ सवाल जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा। अश्विनी का मर्डर 18 तारीख को हुआ और उसी दिन उसके गहने भी चोरी हो गए। तो सवाल नंबर 1, क्या उसका खून घर पे हुआ? वो किसने किया और क्यों किया? सवाल नंबर 2, अश्विनी पंढरपुर के लिए निकली लेकिन कुछ इमरजेंसी बताकर आधे रास्ते में बस से उतर गई और घर आ गई। क्या थी वो इमरजेंसी? सवाल नंबर 3, अगर उसके मर्डर में मेघा का हाथ है तो मेघा का मर्डर किसने और क्यों किया? मेघा और सानिका झूठ क्यों बोल रहे थे कि उनकी बात मां से होती थी? एक और बात, अश्विनी और ओमकार दीपक की शादी मेघा से नहीं होने देना चाहते थे, तो क्या ऐसा तो नहीं कि दीपक ने अश्विनी को मार दिया और ये बात मेघा को पता चली तो उसने मेघा को भी मार दिया? दीपक के घर की तलाशी लेनी होगी शेख। ठीक है सर। और एक काम करो, फॉरेंसिक से कहो यूवी लाइट्स अरेंज करें, हमें ओमकार के घर की भी तलाशी लेनी है। दिख रहा है कुछ? साहब घर से बात भी आ रही थी और ये बात मैंने मेघा को ही बोली थी। आपके घर से बहुत बात आ रही है। बात? नहीं। इनके अलावा और किसी को बदबू आई? हाँ, हमें भी आ रही थी। अच्छा, उस वक्त घर में और कौन कौन था? और उस वक्त मैंने मेघा और सानिका को देखा। सर ये देखिए, सर यहाँ भी है। यहाँ पे सर, ठीक है। शिर्के, ये ब्लड ट्रेसेस अश्विनी फाल्के के ब्लड से मैच करके देखो। मुझे यकीन है ये ब्लड अश्विनी फाल्के का ही है। 18 तारीख को तुम्हारी माँ का मर्डर हुआ
और 3 दिन तक लाश यहाँ घर में थी। उनकी ट्रेसेस मिले हमें, और तुम और तुम्हारी बहन मेघा भी घर पे ही थे, ये भी पता चला मोबाइल लोकेशन से। तुम तो कहती थी तुम्हारी माँ के साथ बात हो रही है, उसके बाद में मेघा का भी मर्डर हो गया, तुम चुप रही, किसी से कुछ नहीं कहा। क्यों? सानिका, सानिका तुम बोलते क्यों नहीं? ये रही तुम्हारी अबॉर्शन की रिपोर्ट, दीपक के घर से मिली। दीपक के साथ लंबी लंबी बातें करती थी ना, ये मालूम होने के बावजूद भी कि वो तुम्हारी बहन मेघा का बॉयफ्रेंड है, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थी। और ये बात तुम्हारी माँ अश्विनी को पता चली, इसलिए तुमने तुम्हारी माँ को मार दिया। मेघा को समझाया बुझाया, वो मानी नहीं तो उसको भी मार दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। झूठ बोलना तो तुम्हारी आदत है। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं दीपक भाऊ के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। वो मैं तो क्या? मैं मेरे बॉयफ्रेंड सिद्धेश से प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए दीपक भाऊ के पास गई थी हेल्प के लिए, क्योंकि उन्होंने भी ताई का करवाया था। अब ये भी सच बता दो कि तुम्हारी माँ को किसने और कैसे मारा, बताओ। मेघा ताई ने। 18 तारीख को क्या हुआ था, डिटेल में बताओ। 18 तारीख को आई के घर से निकलने से पहले ताई अपना सामान लेकर मुंबई जाने वाली बस स्टैंड के लिए निकल गई, और फिर बस स्टैंड पे जाके ताई ने मुझे कॉल भी किया। तब मैं सिद्धेश के साथ कॉलेज में थी। एक मिनट। हेलो, हाँ ताई। सानिका, मैं दीपक के साथ हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। ताई, लेकिन क्यों? देख, पापा मेरी शादी दीपक से नहीं होने देंगे, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ बोल सानिका। ताई दीपक भाऊ के साथ शादी करने के लिए घर छोड़कर जा रही है। क्या? मैं अभी आ रही हूँ घर, अभी आ रही हूँ। ताई, मेरी आई से बात हो गई है, वो घर वापस आ रही है, तू भी आ जा। आई बाबा के साथ तेरी और दीपक के बारे में बात करने वाली है, वो तेरी शादी करवा देंगे, तू घर आ जा। थोड़ी देर बाद सिद्धेश ने मुझे घर छोड़ दिया। घर गई और मैंने देखा कि ताई ने आई को मार दिया था। ताई तूने क्या किया? मेघा, दीपक भाऊ ताई को ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गए। ये क्या हुआ? मेघा, ये क्या किया तूने? सानिका, प्लीज मुझे बचा। तुम दोनों को मेरी कसम, किसी को कुछ मत कहना। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, ताई ने कसम दी थी, इसलिए मैं चुप थी। तो तुम्हारी माँ ने, तो तुम्हारी आई और तुम्हारी ताई तुमसे पहले घर पहुंची थी, और कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पहले तुम्हारी माँ, उसके बाद में तुम, और उसके बाद में तुम्हारी बहन मेघा घर पे पहुंची। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। तो अब सच ये भी बता दो कि तुम्हारे आई के बॉडी को किसने और कैसे ठिकाने लगा है? सर मुझे नहीं मालूम, वो बास के कारण मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तुम्हारी तबीयत तो तब खराब होगी जब तुम्हारे माँ के नाखूनों में मिले हुए स्किन टिश्यूज का डीएनए रिपोर्ट आ जाएगा, तब पता चलेगा कातिल कौन है। इसका डीएनए टेस्ट कराओ। सर मैंने कुछ नहीं किया। तोते की तरह रटा रटा बात कर रही है, पता नहीं किसको बचा रही है। सर सिद्धेश ने एक्सेप्ट किया है कि उसने सानिका को प्रेग्नेंट किया था। सर, मेघा ने 21 तारीख की रात को एक अननोन नंबर पर फोन किया था, और वो फोन नंबर दीपक दातार के कॉल रिकॉर्ड्स में भी है। ये किसका नंबर है? सर ये नंबर रूमी गैराज के ओनर का है। हमने उसका गैराज चेक किया, वो गायब है और उसका फोन भी बंद है। इनके क्या ऐसा तो नहीं इस रोमी की मदद से लाश को ठिकाने लगाया गया? एक काम करो शिल्पी, गैरेज की सब गाड़ियां चेक करो, कोई संदिग्ध गाड़ी दिखे तो उसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर ये देखिए गाड़ी, इस गाड़ी में दीपक उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है जहां में अश्विनी की लाश मिली। शिल्पी, हमारे और खबरियों को अलर्ट कर दो, मुझे किसी भी हालत में दीपक और रोमी गैरेज वाला चाहिए।
लेकिन सर रोमी के गैरेज में तो इस कलर की गाड़ी है ही नहीं। रोमी की गैरेज में जितनी भी अभी कलर की हुई गाड़ी है ना, उसके सबके इंटीरियर चेक कर। मुझे यकीन है इसने हमें गुमराह करने के लिए कोई गाड़ी बेची होगी या गाड़ी को नया कलर दिया होगा। ठीक है सर। रूमी के गैराज में पुलिस ने हर गाड़ी की बारीकी से जांच की और आखिरकार उस गाड़ी की पहचान हो गई जिसमें अश्विनी की लाश को ठिकाने लगाया गया था। खबरी नेटवर्क की मदद से रूमी का पता चल गया और उसने ये कबूल किया कि दीपक ने कॉल करके लाश ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी मांगी थी। पुलिस को अब दीपक की तलाश थी। ऐसे में पुलिस के पास अब भी वही सवाल थे, मेघा और अश्विनी की हत्या किसने की थी और इस सब में सानिका फाल्के की क्या भूमिका थी। और इसी बीच पुलिस को पता चला कि दीपक अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर में छुपा हुआ है। क्यों मारा बोल? सर ये दीपक तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। राहुल का है? राहुल का है? बोला उसे इधर। सर अभी तो यहाँ नहीं है, वो एक हफ्ते के लिए बाहर गया है। फोन लगा उसे, मुझे उससे बात करनी है। मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए लेके गया था, बोला क्लीन करके आता हूँ और बगैर धोए मुझे दे दी। क्या हुआ साहब? मेरे गाड़ी में खून लगा है। लगा? जिस गाड़ी की मदद से तुमने मेघा के बॉडी को ठिकाने लगाया वो गाड़ी मिल चुकी है। उसमें मेघा के ब्लड के ट्रेसेस भी मिले। अब सच सच बताओ, मेघा को क्यों और कैसे मारा? हाय सांगू साहब, मेघा गलती से मर गई बेचारी। 22 तारीख को मेरे यहाँ नाश्ता करने आई थी वो। ये कहाँ से लिया तुमने? अरे ये तो यही लेके आए थे 3 दिन पहले। राहुल ने दिया ये? हाँ। राहुल, अरे क्या हुआ? ये कहाँ से लिया तुमने ये? आप वो जो पोटली लेके आए थे ना गहनों की, उसमें से लिया मैंने। मेरी आई ने तुझे बेटे जैसा समझा और तूने उन्हीं के गहने चुराए, उनका खून भी कर दिया और अब मुझे यहाँ ये नाश्ते के लिए बुलाया। मामी मर गई? मैं अभी पुलिस के पास आ रही तेरी कंप्लेन कर। मेरी बात मेघा, गलती तो हो गई। ओमकार और अश्विनी को मैं जितना जान पाया हूँ, तुम्हारे परिवार से बहुत प्रेम करते थे। तुमने बेवजह गहनों की चोरी की और तुमने बेवजह मेघा को मार दिया। क्यों मार रहा है इसको? उसको गुड न्यूज देनी है। सानिका ने सब कुछ सच सच बता दिया। तुमने अश्विनी को मारा? सर ये हो गई वो। मैंने अपनी करके को मारा, उसने मारा है सर। मैं तो सिर्फ गहने चोरी करने के लिए गया था। लेकिन सर जब मुझे गहने नहीं मिले तो मैं नीचे चला गया और देखा तो अश्विनी काकी की लाश पड़ी हुई थी और सानिका उसके बाजू में बैठी थी। उसके बाद मेघा गई। सर आज अगर मेघा जिंदा होती ना, आपको सब कुछ सच सच बता देती। यकीन मानिए सर, हमने सानिका को बचाने की कोशिश की, ये सोचकर कि बेचारे से गलती हो गई है, लेकिन वो तो मुझे ही फंसा रही है सर। कौन किसको फंसा रहा है जल्दी साफ हो जाएगा। अश्विनी के नाखूनों में कातिल के स्किन के ट्रेसेस में उसका डीएनए हो जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगा और तेरा डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएगा। इसको डीएनए टेस्ट के लिए भेजो। आज मैं आपको सब सच बताती हूँ। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर लौटी, ये मर्डर तूने किया है, समझ रही है ना? दीपक तू? देख तेरी बहन ने क्या किया। ताई को पता तक नहीं चला। ये सब तुमने क्यों सहा? सर 1 साल से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। फोन करवाने के बाद एक दिन उसने मुझे घर बुलाया। अगर आप नहीं होते तो मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाता। थैंक यू भाऊ। अरे भाऊ मत बोला करना, अच्छा नहीं लगता ना। मतलब फिर उसने चुपके से मेरी गंदी वीडियोस बनाई। उसका जब मन करता था वो मुझे घर बुलाता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था। प्लान पूरा सॉर्टेड है, तेरी बहन के साथ बाकी शादी कर लूंगा और भूल जाऊंगा यार तुझे। तुम्हारे इस कहानी पर भरोसा कैसे करें? सर मैं अपना और अब को छुपा रही थी।
इसलिए मैं अब तक झूठ बोल रही थी सर, लेकिन अभी मैं सच बोल रही हूँ। दीपक के पास मेरी गंदी गंदी वीडियोस है। शिरके सर, अश्विनी के नेल्स में मिले स्किन ट्रेसेस की डीएनए रिपोर्ट। ए देख, इसने फांसी लगा दी। तू उतर। अंदर ये लेटर मिला है। अश्विनी काकी को मैंने मारा है। जब मैं उनके घर गहने चोरी करने के लिए गया तो मुझे गहने नहीं मिले, इसलिए मैं गुस्से में नीचे की ओर चला गया और देखा तो अश्विनी काकी मेरे सामने खड़ी थी। दीपक तू तेरे गहने का है क्या? तू यहाँ क्या कर रहा है? बता, तेरे गहने का है? पूरा घर ढूंढा, कबर्ड ढूंढा, कहीं पे भी नहीं है। क्या? गहने तो ऊपर ही रहते कबर्ड में। नहीं है। मतलब तूने ही चुराए हैं? तूने ही मेरे गहने चुराए? मैं आगे पुलिस को फोन करती हूँ। मैं जिंदगी में बहुत लोगों का गुनहगार हूँ, इसलिए मैं खुद की मौत मरना चाहता हूँ, क्योंकि कानून मुझे हर एक मर्डर की सजा नहीं दे सकता। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके केस की डायरी आज के तारीख में बंद कर दो। ठीक है सर। सर वो सानी का, उसका क्या करना है सर? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो समझा के छोड़। एक हंसते खेलते भरे पूरे परिवार में बेवजह ही 2 जानें चली गईं। अब शायद ही कभी फाल्के परिवार अपनों के इस गम से उबर पाएगा। आज के समय में सतर्कता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जुर्म कभी भी और किसी के साथ भी हो सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।